Let's talk about quantum efficiency. It is denoted by Q, which is equal to number of photoelectron emitted upon number of photons incident. Let percentage quantum efficiency is equal to 40%. Number of photons incident is equal to n and number of photoelectron emitted is equal to nq. क्वांटम एफिशिएंसी 40% है, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.4, तो n इंटू 0.4। तो क्वांटम एफिशिएंसी एक फ्रैक्शनल टर्म है, इसका वैल्यू 0 to 1 होता है और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट के रेस्पेक्ट में बताता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। अब मान लीजिए जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि जितने कैथोड से निकल रहे हैं वो सारे एनोड पर पहुंच जा रहे हैं, तो उसी के द्वारा करंट आएगा। मान लीजिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देन उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन हो जा रहा है, सैचुरेशन फोटो करंट हो जाएगा। तो सैचुरेशन फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, n इंटू क्यू, ये टोटल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इंटू चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो NQE अपॉन टाइम। अब बात कर लेते हैं ग्राफ की, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 0 to काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक इतना रेंज होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 के बराबर होती है, तो और कुछ की 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कुछ की जैसे बताया था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बाई 2 होगा, कुछ का उससे 4 टाइम कम होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी का जो रेंज है वो 0 to काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक मिलेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की अलग अलग रहेगा। अब देखिए अगर हम ई एनर्जी का फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं तो कहाँ कहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन प्लस लॉस में हो जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या निकल जाएगी, E-5 - L। अगर लॉस 0 हो तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, E-5 हो जाएगा, जो कि वैल्यू होगा hν - 5, वेयर न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटॉन एंड 5 इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। अब मैंने बताया था लॉस तो हर हाल में हो ही जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है hν - 5 किसी भी इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। इसलिए ग्राफ से भी हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो 0 निकल रहे हैं। हाँ, जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं किस काइनेटिक एनर्जी में निकल रहे हैं, वो लगभग काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाई 2 के पास हैं, उससे कम ही हैं। ये वर्टिकल डैश लाइन है, इसको आप देखिए एक्स एक्सिस पर जो काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं वो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाई 2 से थोड़ा सा कम है। यानी कि इस ग्राफ से यही पता चल रहा है कि जब ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाई 2 से थोड़ा कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन वो तो निकलेंगे ही नहीं। अब ये वर्टिकल डैश लाइन के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पर अगर हम एरिया लेफ़्ट साइड वाला A1 माने, राइट वाला A2, तो A2 एरिया ज़्यादा है A1 से। जिस काइनेटिक एनर्जी पर सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस वैल्यू को हम बोल रहे हैं Nm। तो ये है ग्राफ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस काइनेटिक एनर्जी।